रॉयल रंबल एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, जहां पर रेसलर जीतने के लिए उतरते हैं, लेकिन कुछ रेसलर्स का ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आपको ऐसे टॉप 20 शॉर्टेस्ट रॉयल रंबल एलिमिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 20 पर आते हैं द ऑलमाइटी बॉबी लैशली। आप लोग बॉबी लैशली का नेम सुनकर हैरान हो गए, लेकिन वो भी इस लिस्ट में है। बॉबी लैशली 2019 की रॉयल रंबल में नंबर 27 पर एंट्री करते हैं। एंटर होते ही वो सेथ रॉलिंस को टारगेट करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस उन्हें टॉट करते हैं और रिंग से बाहर निकाल देते हैं, जहां पर बॉबी की रस्सियों पर ग्रिप नहीं रहती और वो एलिमिनेट हो जाते हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन बॉबी लैशली एलिमिनेट हो जाते हैं और इनका टाइम होता है 12.3 सेकंड्स। नंबर 19 द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। 1990 में शॉन माइकल्स अपनी सेकंड रॉयल रंबल में एंट्री करते हैं नंबर 26 पर, और शॉन माइकल्स एंटर होता ही एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 12 सेकंड में। नंबर 18 बुशाकर ल्यूक। शॉन माइकल्स को इतनी जल्दी एलिमिनेट होने का इतना गुस्सा आता है कि वो इस टाइम से भी जल्दी एक रेसलर को एलिमिनेट कर देते हैं। 12 सेकंड में एलिमिनेट होने के 5 साल बाद 1995 की रॉयल रंबल होती है, जहां शॉन माइकल्स और ब्रिटिश बुलडॉग मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं। तभी नंबर 13 पर एंट्री होती है बुशाकर ल्यूक की, और आते ही शॉन माइकल्स के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 11.8 सेकंड्स में। नंबर 17 टैज काफी सारी चीजें तेजी से करते हैं, जैसा कि शॉर्टेस्ट मैच जो कि सिर्फ 3 सेकंड का था। फिर 2001 की रॉयल रंबल में टैज एंट्री करते हैं, जहां रॉक और गेन रिंग में लड़ रहे होते हैं, और फिर बिग रेड मशीन टैज को टॉप रॉप पर बिठाकर एक मुक्का मारते हैं और टैज को एलिमिनेट कर देते हैं सिर्फ 9.2 सेकंड्स में। नंबर 16 जॉन मॉरिसन। 2020 की रॉयल रंबल एक बहुत ही एंटरटेनिंग रॉयल रंबल होती है, जहां पर ब्रॉक लेसनर नंबर 1 पर एंट्री करते हैं, और ब्रॉक लेसनर हर आने वाले रेसलर को इतनी जल्दी एलिमिनेट कर रहे थे कि अगले रेसलर की एंट्रेंस के लिए वेट करना पड़ रहा था। जॉन मॉरिसन की एंट्री होती है नंबर 5 पर, और ब्रॉक लेसनर इसको बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाकर एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह जॉन मॉरिसन सिर्फ 7.5 सेकंड में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर 15 एरिक रोवन। 2020 की रॉयल रंबल में जॉन मॉरिसन की एंट्री से पहले एरिक रोवन की एंट्री होती है, लेकिन वो भी बदकिस्मती से ब्रॉक के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 7.0 सेकंड्स में। नंबर 14 MVP। 2010 में MVP का एंट्रेंस होता है नंबर 14 पर, लेकिन रिंग में एंटर होने से पहले ही मिज उन पर अटैक कर देते हैं। फिर जब मिज की एंट्री होती है तो पीछे से MVP भी एंटर हो जाते हैं और मिज पर आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और खुद को और मिज को सिर्फ 7 सेकंड में एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मिज की बात करें तो मिज की पहली रॉयल रंबल बहुत ज्यादा बुरी थी। मिज 2007 की रॉयल रंबल में एंटर होते हैं 29 नंबर पर, और ये बंदा एंटर होता ही खल्ली पर अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर खल्ली मिज को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं सिर्फ 6.7 सेकंड्स में। नंबर 12 गिल्डबर्ग। हाँ, वही रेसलर जिसको WWE गोल्डबर्ग को टॉन्ट करने के लिए लाई थी। 1999 की रॉयल रंबल में गिल्डबर्ग एंटर होते हैं और बड़े ही आराम से एज इनको एलिमिनेट कर देते हैं सिर्फ 6.3 सेकंड्स में। नंबर 11 जेरी द किंग लॉलर। ये बड़ा अजीब लगता है ना कि एक किंग रॉयल रंबल में एंटर हो, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब वो बहुत ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो जाए। ये बात है 1997 की रॉयल रंबल, जहां स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट मैच में लड़ रहे होते हैं। फिर जेरी द किंग लॉलर की एंट्री होती है और जेरी रिंग में जंप मारते हैं, जहां पर वो ब्रेट हार्ट से एक थप्पड़ और एक अपर कट खाकर एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 5 सेकंड्स में। नंबर 10 द गॉडफादर। ये एक ऐसे रेसलर है जिनको रॉयल रंबल कभी भी रास नहीं है। 2001 की रॉयल रंबल में ये 14 सेकंड में एलिमिनेट हो जाते हैं, बल्कि 12 साल बाद 2013 में गॉडफादर रिटर्न करते हैं नंबर 13 पर। इनकी एलिमिनेशन इतनी जल्दी हो जाती है कि म्यूजिक वाला बंदा म्यूजिक ही बंद नहीं करता। सिर्फ 4.5 सेकंड। नंबर 9 बुशाकर ल्यूक। फिर से ये बेचारा दो दफा आ चुका है इस लिस्ट में, और ये तो इस बार तो आते ही चला जाता है। नंबर 8 मो। ये तो एक ऐसा रेसलर है जिसे आप तो क्या मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इसकी एलिमिनेशन जरूर जानता हूँ। इसकी एलिमिनेशन इतनी ही शॉर्ट थी जितनी आपको देर लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से कर दो। मो एंटर होते हैं 1995 की रॉयल रंबल में नंबर 16 पर, और सिर्फ 3.4 सेकंड में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर 7 एक्सेवियर वुड्स। एक तरफ इनका पार्टनर कोफी किंगस्टन इतने कमाल के तरीकों से बचने की कोशिश करता है, वहीं एक्सेवियर वुड्स 2019 की रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर के हाथों सिर्फ 2.9 सेकंड में एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर 6 माइक केनालेस। माइक केनालेस एंटर होते हैं रॉयल रंबल के एडिशन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में नंबर 6, और माइक रिंग के अंदर एंटर होते ही मार्क हेनरी के जरिए एलिमिनेट हो जाते हैं सिर्फ 2.6 सेकंड्स में। और नंबर 5 टाइटस ओनियल। 2019 की रॉयल रंबल में टाइटस ओनियल नंबर 11 पर एंटर करते हैं और रिंग के अंदर जाने की बजाय रिंग के नीचे चले जाते हैं।
और दूसरी तरफ से निकलकर एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ट हॉकिंस के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं, वो भी सिर्फ 2.6 सेकंड्स। नंबर 4 द वारलॉर्ड। ये बात है फर्स्ट एवर रॉयल रंबल जहां वारलॉर्ड 21 नंबर पर एंटर होते हैं और एंटर होते ही हल्क होगन इसे एलिमिनेट कर देते हैं सिर्फ 2.4 सेकंड्स में। नंबर 3 नो वे होसे। वैसे जितने बंदे नो वे होसे के साथ आते हैं उसका एलिमिनेशन होना तो बनता ही नहीं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी एलिमिनेट हो। नो वे होसे नंबर 15 पर एंटर होते हैं 2019 की रॉयल रंबल, लेकिन एंटर होते हैं सिर्फ 2.3 सेकंड्स समोआ जो के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर 2 द केल्टिक वॉरियर शेम। जी हाँ, आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा, लेकिन शेमस भी इस लिस्ट में है। ये बात है, दो शेमस की एंट्री होती है और वो आते ही हीथ स्लेटर को रिंग के अंदर फेंकते हैं, लेकिन हीथ स्लेटर रिंग में जाते ही शेमस को ही लेमिनेट कर देते हैं सिर्फ 2.2 सेकंड्स में। ये अमेजिंग था, लेकिन उतना नहीं जितना नंबर 1। तो नंबर 1 पर आते हैं सांपो के देवता सैंटिनो मरेला। जनवरी 2009 एक ऐसा दिन था जहाँ WWE में एक कभी भी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना था। इस दिन WWE के पेपर व्यू रॉयल रंबल होता है, जहाँ पर नंबर 21 पर एंट्री होती है सैंटिनो मरेला की, जहां पर केन सैंटिनो मरेला को सिर्फ 1 सेकंड में एलिमिनेट करके कभी भी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना देते हैं। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए आई एम आउट।